Hello friends and my dear student, welcome to my channel ब्रैक ट्यूटोरियल। मैं दीपेंद्र कुमार आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब का सीरीज को चला रहा था और मैं वर्ब पढ़ा रहा था और वर्ब का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और ये तीसरी वीडियो है जिसमें मैं प्रिंसिपल वर्ब के 2 टाइप्स जो है आपका फाइनेट और अनफाइनेट। तो फाइनेट वर्ब का जो 2 टाइप्स होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, मैं उसको लेकर के आ जाया हूँ। तो आप सभी इसको ध्यान से देखें और समझें कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इसका प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं और इसका ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में क्या इसका भूमिका है, क्या इसका रोल है, उसको समझें। तो आइए हम इसको शुरुआत करते हैं, है ना। देखो, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, सबसे हम ट्रांजिटिव वर्ब को जानेंगे, है ना, कि क्या है। ये जो दोनों है बच्चों, ये जो है सो दोनों ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होता है देखो जानेंगे, है ना। द वर्ब विच इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वह वर्ब जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है ना। यानी ऑब्जेक्ट वहां रहेगा, उस वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा और ऑब्जेक्ट वहां पर उस वर्ब के साथ में रहेगा, तो वैसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, जैसे एक नाम है यहाँ पर स्वीटी। स्वीटी कुक्स फूड, स्वीटी कुक्स फूड, स्वीटी भोजन पकाती है। क्या पकाती है? भोजन। तो कुक्स का यहाँ पर जो है सो फूड जो है इसका ऑब्जेक्ट है ना। क्या पकाती, क्या का यहाँ पर जवाब मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पर कुक्स जो है सो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पर 2 वर्ड है, एक वाट, एक हूं, ठीक है। वाट और हूं, ये 2 सवाल का अगर जवाब मिल जाए तो समझ लेंगे कि वहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर ये 2 सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है और वो जो है सो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखिए एग्जांपल में, अनिल ईट्स एन एप्पल। अनिल एक एप्पल खाता है। व्हाट एप्पल मीन्स व्हाट ईट्स एन एप्पल। जवाब क्या मिलता है, क्या खाता है, तो एन एप्पल, एक सेब खाता है, ठीक है। दे बेट देम, वे लोग, है ना, उन लोगों को पीटा। वे लोग पीटा, किसको पीटा, मतलब हूं, किसको पीटा, तो देम। तो देम यहाँ पर मुझे जवाब मिल रहा है, यानी कि देम ऑब्जेक्ट है, तो ये बेट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। सी रिसीव्ड अ लेटर, उसने एक पत्र प्राप्त की। क्या प्राप्त की? पत्र प्राप्त की। जब कोई किसी को लेटर भेजता है तो रिसीव करता है, कॉल को जिस तरह रिसीव करते हैं कि नहीं, तो पत्र हमको मिल गया, कि मैंने रिसीव कर दिया, वोट कर लिया। तो सी रिसीव्ड अ लेटर, उसने एक पत्र जो है सो प्राप्त की। क्या प्राप्त की? पत्र प्राप्त की। तो रिसीव्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। द वर्ब विच इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वैसा क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट का होता है, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वैसे वर्ब को जो है सो क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ये दोनों मेन वर्ब का ही टाइप है, ठीक है। फादर गोज टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस जाते हैं। अब यहाँ पर ऑफिस जाते हैं, तो क्या जाते हैं, ये तो कोई सेंस नहीं मेरा बना। किसको जाते हैं, ये कोई सेंस नहीं बना, है ना। लेकिन फादर गोज टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस जाते हैं, तो प्रोवेयर का जवाब मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑफिस जो है सो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, गोज इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। द चिल्ड्रन फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, है ना। द चिल्ड्रन फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर ग्राउंड में यहाँ पर आपका जो है सो जी होगा, ठीक है। द चिल्ड्रन फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो बच्चे जो है सो कहाँ गिर गया, ग्राउंड में गिर गया, ठीक है। तो कहाँ का जवाब मिल रहा है ना, क्या और किसके का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आपका ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। द ओल्ड मैन डैड ऑफ कॉलरा, बूढ़ा आदमी कॉलरा से मर गया। कैसे मर गया? कॉलरा से। कॉलरा बीमारी होता है, तो यहाँ पर ऑफ आ रहा है प्रीपोजिशन, और ऑफ के बाद यहाँ पर जो है सो आ रहा है, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। और जहां पर वर्ब के बाद अगर आ जाएगा प्रीपोजिशन, तो वहां पर कभी भी जो है सो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता, ये इंट्रांजिटिव वर्ब ही होगा, है ना। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है ट्रांजिटिव वर्ब, जो बिना ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है ट्रांजिटिव वर्ब। सेम
अब हम बात करेंगे यहाँ पर डैट ट्रांजिटिव वर्ब। डैट ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट आता है लेकिन एक नहीं बल्कि दो आता है। ठीक है, एक नहीं बल्कि दो आता है। हम देखेंगे द वर्ब व्हिच इज यूज्ड विथ टू ऑब्जेक्ट्स है ना इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, इज कॉल्ड डैट ट्रांजिटिव है ना। यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट के साथ आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डैट ट्रांजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैट ट्रांजिटिव। जो दो ऑब्जेक्ट के साथ आता है यानी वर्ब जो है सो टू ऑब्जेक्ट को अपने पास लेता है। ठीक है, जैसे पर दिया है टीचर गेव मी अ बुक, शिक्षक ने मुझे एक किताब दिया। तो शिक्षक ने दिया, किसको दिया? मुझे दिया। क्या दिया? एक किताब दिया। या फिर क्या का जवाब भी मिल रहा है और किसको का भी जवाब मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा बुक करेगा और मी यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसलिए द टीचर गेव मी अ बुक, यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट है। एक यहाँ पर व्हाट वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है रिप्लाई करने पर, एक यहाँ पर होम वाला यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है रिप्लाई करने पर। तो ये आपका जो है सो क्या कहलाएगा? डैट ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, पर टू ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली हम एग्जांपल उसी तरह लेते हैं आगे में, है ना। द प्रिंसिपल गिफ्टेड हिम अ बैग, प्रिंसिपल ने उसे एक बैग गिफ्ट में दिया। क्या दिया? एक बैग गिफ्ट में दिया। द प्रिंसिपल गिफ्टेड हिम अ बैग मीन्स गिफ्टेड किया प्रिंसिपल ने, क्या किया? किसको किया? पहले हिम, उसे क्या किया? बैग किया। तो बैग यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कहलाएगा आपका जो है सो ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पर हिम जो है सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है सो गिफ्टेड जो है सो किस वर्ब के रूप में आएगा? तो डैट ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके हम यही जानेंगे, है ना, कि यहाँ पर जिसमें व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाए वो हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं मिले इनट्रांजिटिव वर्ब। और डैट ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने क्या बताया कि इसमें टू ऑब्जेक्ट आता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। व्हाट का जवाब जहां मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें हुम का जवाब मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ भी वही बात है ना। तो कुल मिलाकर के यही है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो मैं चाहूंगा कि आप सेंटेंस अधिक से अधिक सेंटेंस का प्रैक्टिस करें और उसमें जो है सो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का जो है सो कोशिश करें, है ना। कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।